पेरिस 1779 की गर्मी। शहर में तनाव था। अफवाहें और चिंताएं गर्मियों के तूफान की तरह घूम रही थीं। राजा लुई 16वें बड़ी मुसीबत में थे। फ्रांस कंगाल हो गया था। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। एस्टेट्स जनरल, एक ग्रुप जो फ्रांस में सबका रिप्रेजेंट करता था, टैक्स बढ़ाने की उम्मीद में। लेकिन आम लोग, थर्ड एस्टेट, खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। वे गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे और आजादी के नए विचारों से प्रेरित थे। 14 जुलाई 1779 को पेरिस में बवाल हो गया। एक अफवाह फैली कि राजा अशांति रोकने के लिए सैनिक भेज रहा है। डरे हुए और गुस्से में लोगों ने एक्शन लिया। उन्होंने होटल देस इनवलीड से हथियार और बारूद हासिल किए और फिर अपना ध्यान बास्टील की ओर मोड़ा, एक बड़ी डरावनी जेल और राजा की शक्ति का प्रतीक। बास्टील पर कब्जा करना एक बहुत बड़ी जीत होगी। आम पेरिस के लोगों की एक भीड़, जो भी उन्हें मिल सकता था, उसे लेकर हथियार बंद होकर बास्टील की ओर कूच कर गए और आत्मसमर्पण करने की मांग की। गवर्नर ने मना कर दिया। एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई जो घंटों तक चली। आखिरकार बास्टील गिर गया। गवर्नर मारा गया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो गई थी। फ्रांसीसी समाज एक लेयर्ड केक की तरह था। सबसे ऊपर फर्स्ट एस्टेट था। पादरी बहुत अमीर और टैक्स ज्यादा नहीं देते थे। अगला सेकंड एस्टेट, रईस, वो भी अमीर, बहुत सारी जमीन के साथ और ज्यादा टैक्स नहीं देते थे। सबसे नीचे थर्ड एस्टेट, बाकी सब, अमीर व्यापारियों से लेकर गरीब किसानों तक, सारा टैक्स यही देते थे। थर्ड एस्टेट अमीरों की शानदार लाइफस्टाइल को सपोर्ट करता था। वे इससे खुश नहीं थे। फ्रांस आर्थिक रूप से खराब हालत में था। राजा और रानी बहुत पैसा खर्च करते थे और युद्ध महंगे होते थे। थर्ड एस्टेट को दर्द महसूस हो रहा था। खाने की कीमतें, खासकर रोटी की, बहुत बढ़ गईं। सिस्टम अनुचित था। आप कहां पैदा हुए थे, यह आपके पूरे जीवन का फैसला करता था। लोग बदलाव चाहते थे। आजादी और समानता के नए विचार फैल रहे थे, खासकर पढ़े लिखे मध्यम वर्ग में। वे एक निष्पक्ष सिस्टम चाहते थे। फ्रांस में ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल थी। ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे, रईसों या चर्च के जमीन पर काम करते थे। उन्हें स्पेशल टैक्स देना पड़ता था, पुराने जमाने का बचा हुआ। फिर खराब फसल ने चीजें और बदतर कर दी। पर्याप्त अनाज नहीं, रोटी की कीमतें आसमान छू रही थीं। शहरों में हालात उतने ही बुरे थे। पेरिस के मजदूर वर्ग के लोग, सैंस कुलॉट्स, अक्सर बेरोजगार, गरीब और भूखे रहते थे। हर चीज की कीमत बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनकी तनख्वाह वैसी ही रहती थी। लोग आजादी और समानता के लिए विरोध प्रदर्शन करने लगे। ऐसा लग रहा था कि राजा और रानी को कोई परवाह नहीं थी। रानी मरी एंटोनेट को पैसा खर्च करना बहुत पसंद था। कहानी ये है कि उसने कहा, लेट देम ईट केक, जब उसने सुना कि लोगों के पास रोटी नहीं है। उसने सच में कहा हो या नहीं, ये दिखाता है कि शाही परिवार कितने दूर थे। लोग हताश थे। वे बदलाव के लिए तैयार थे। बास्टिल पर धावा बस शुरुआत थी। 1700 के दशक में नए विचार फैल रहे थे, जिन्हें एनलाइटनमेंट कहा जाता है। जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो जैसे विचारकों ने कहा कि राजाओं और चर्च के पास सारी शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी के लिए अधिकारों और स्वतंत्रताओं के बारे में बात की। ये विचार पूरे यूरोप में फैल गए, खासकर बढ़ते मध्यम वर्ग में। फ्रांस में यह मध्यम वर्ग, जिसे बुर्जुआजी कहा जाता है, अमीर होता जा रहा था। वे व्यापारी, वकील और डॉक्टर थे। उन्हें पुराना सिस्टम पसंद नहीं था, जहां रईस हमेशा शीर्ष पर होते थे। उन्होंने नए विचारकों को पढ़ा, नए विचारों के बारे में बात की और एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जो उनके महत्व को पहचाने। अमेरिकी क्रांति, जहां अमेरिकियों ने ब्रिटिश राजा से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, एक बड़ी प्रेरणा थी। फ्रांसीसियों ने अमेरिकियों की मदद की थी और उनकी जीत ने दिखाया कि बदलाव संभव है। इन नए विचारों को फैलाने में फ्रांसीसी मध्यम वर्ग ने बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने क्लब बनाए, पैम्फलेट्स लिखे और बात फैलाई। वे उन लोगों के लिए बोले जिनकी कोई आवाज नहीं थी और एक बेहतर सरकार की मांग की।